चाय की दुकान पर दादाजी की सुनाई रहस्यमय ग्रामीण भूतिया कहानी। रात में मछली पकड़ने गए थे। सर्दियों की रात उतर रही थी। चाय की दुकान के बाहर कोहरा जम चुका था। केतली में पानी धीरे धीरे उबल रहा था। उसकी आवाज में जैसे समय थम गया हो। दादाजी बेंच पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। फिर गला साफ कर बोले, आज तुम सब बड़े हो गए हो, इसलिए आज ये बात बता रहा हूँ। ये कहानी मैंने जिंदगी में किसी को नहीं बताई। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। दादाजी बोलना शुरू किए। तब मैं ज्यादा उम्र का नहीं था। नदी ही हमारी रोजी रोटी थी। उस रात अमावस्या थी। आसमान में तारे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी मछली पकड़ने जाना जरूरी था। घर में अनाज नहीं था। मैं और मेरा साथी हरू जाल कंधे पर डालकर निकले। गांव के आखिरी सिरे तक पहुंचते पहुंचते आसपास की आवाजें एक एक करके गायब होने लगी। न झींगुर बोल रहे थे, न मेंढक। सिर्फ नदी का पानी काले शीशे की तरह स्थिर था। हरू ने फुसफुसा कर कहा, आज जगह कुछ ठीक नहीं लगी। मैं हंसना चाहता था, लेकिन हंसी आई नहीं। नदी किनारे पहुंचकर देखा, दूसरी ओर बांस के झुरमुट के सामने एक साया खड़ा है। पहले लगा कोई और मछुआरा होगा, लेकिन ध्यान से देखते ही दिल कांप उठा। वह साया हिल नहीं रहा था। हवा में बांस हिलते हैं, पत्तों की आवाज होती है, पर वह बिल्कुल स्थिर। तभी एक बहुत शांत आवाज आई, काका, आज मछली मिलेगी। लड़की की आवाज थी, बहुत पास की, फिर भी बहुत दूर की। मैंने पूछा, इस रात अकेली? कोई जवाब नहीं। बस वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चाँद नहीं था, फिर भी उसकी साड़ी का लाल किनारा साफ दिख रहा। लेकिन जब मैंने पैरों की ओर देखा तो समझ गया, वह जमीन पर खड़ी नहीं थी, पानी और कीचड़ के ऊपर तैर रही थी। हरू ने मेरा हाथ खींचकर कहा, चल वापस चलते हैं। उसी पर नदी का पानी अचानक हिलने लगा। जाल की रस्सी अपने आप खींचने लगी। मैं रस्सी छोड़ नहीं पा रहा था। लड़की अब बहुत पास थी। उसकी आवाज बदल गई, भीगी हुई, भारी। जाल डाला। बहुत दिनों से मैंने मछली नहीं खाई। मैंने ऊपर देखा। उसने चेहरा उठाया। चेहरा नहीं था, सिर्फ काले खाली गड्ढे। बालों से पानी टपक रहा था। उसके शरीर से सड़े हुए काय की बदबू आ रही थी। हरू तब तक भाग चुका था। मैं अकेला रह गया। ठंडा हाथ मेरे कंधे पर पड़ते ही लगा जैसे शरीर मेरा नहीं रहा। सांस अटकने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी दूर से सुबह की अजान की आवाज आई। एक पल में सब शांत। रस्सी ढीली, लड़की गायब। मैं जमीन पर पड़ा था। सुबह गांव लौटकर लोगों के चेहरे देखकर समझ गया, कुछ बहुत गलत हुआ था। बूढ़ों ने कहा, उस जगह रात में जो भी जाता है उस लड़की को देखता है। कुछ साल पहले एक मछुआरा जाल में फंसकर डूब गया था। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। नदी ने उसे छोड़ा नहीं। दादाजी चुप हो गए। चाय कप में ठंडी हो चुकी थी। आखिर में बस इतना बोला, उस दिन के बाद मैं रात में नदी नहीं गया, क्योंकि कुछ आवाजें अगर बहुत अपनापन दिखाएं तो समझ लेना, वो इंसानों की नहीं होती। चाय की दुकान में कोई कुछ नहीं बोला। बाहर कोहरे के बीच से जैसे नदी के पानी की हल्की सी छपछपाहट सुनाई दे रही थी।